रात भर सलोनी के आंखों में नींद नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। पूरा शरीर टूट रहा था। सुबह उठी तो जैसे लगा चक्कर खाकर गिर जाएगी। गिरने से बचने के लिए बेड पर बैठ गई। सलोनी चुपचाप अपने बेड पर बैठी थी कि तभी उसे अपनी भाभी रुचि की आवाज सुनाई दी। क्या बात है सलोनी, आज तुम्हें डांस क्लास नहीं जाना क्या? सलोनी ने किसी तरह भाभी को जवाब दिया कि हाँ भाभी जाना है, अभी तैयार हो रही हूँ। सलोनी की आवाज की सुस्ती को महसूस कर रुचि अपना काम छोड़कर उसके कमरे में चली आती। रुचि ने पूछा, क्या बात है सलोनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सलोनी बोली, हाँ भाभी तबीयत ठीक है, देखकर तो नहीं लगता। रुचि उसका माथा छूते हुए बोली, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हाँ भाभी बुखार तो है, कहते हुए सलोनी बाथरूम की तरफ भागी। उसे बहुत तेज उल्टी आती है। रुचि भी उसके पीछे पीछे भागी। सलोनी उल्टी कर रही थी। रुचि यह देखकर बहुत चिंतित हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि ये क्या हो गया सलोनी को। इसके मम्मी पापा और भैया भी बाहर गए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रुचि सलोनी को पकड़कर बिस्तर तक ले आई और फिर बिस्तर पर लेटाते हुए गुस्से में बोली, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें डांस क्लास जाने की, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सलोनी बिना कोई जवाब दिए रोते हुए चुपचाप लेट गई। रुचि सलोनी के लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गई। जब वो नाश्ता लेकर आती तो देखा कि सलोनी रोए जा रही थी। रुचि उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तू रो क्यों रही है? घबरा मत, ठीक हो जाएगी। नाश्ता कर ले, फिर तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। रुचि के कहने पर सलोनी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। रुचि की मौसी बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। वो सलोनी को उन्हीं के पास ले गई। मौसी ने सलोनी का चेकअप किया और जो रिपोर्ट में निकला उसे देखकर मौसी सन रह गईं। तुरंत ही मौसी ने रुचि को बुलाया और बोली, रुचि सलोनी की शादी नहीं न हुई है। रुचि कहती है, नहीं नहीं मौसी अभी तो नहीं हुई है। क्यों, क्या हो गया? मौसी साफ साफ बताइए ना। रुचि, सलोनी प्रेग्नेंट है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4 महीने हो गए हैं। मौसी की बात सुनते ही रुचि के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो मन ही मन कहने लगी कि सलोनी तूने ऐसा क्यों किया? 4 महीने हो गए और तूने मुझे बताया तक नहीं। और फिर रुचि सलोनी को लेकर घर आ गई। घर आते ही रुचि को रहा नहीं गया। वो तुरंत ही सलोनी से पूछी, सलोनी ऐसे कैसे ये सब हो गया? तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मैं तो तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, फिर भी तू नहीं बताई। तुझे पता है तू 4 महीने की प्रेग्नेंट है। नहीं भाभी, पर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। सलोनी की बात सुनकर रुचि को और भी गुस्सा आने लगा। गुस्से में सलोनी को झुझलाते हुए रुचि बोली, सलोनी तुम 28 साल की होने वाली हो और तुम्हें यह पता नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। 4 महीने हो गए हैं, कैसे तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मम्मी पापा और तुम्हारे भैया को क्या जवाब दूंगी मैं? तीनों ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी है और तुमने ऐसा कर दिया कि मैं उन्हें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। मम्मी जी क्या सोचेंगी? कैसी बहू हूँ मैं जो घर के लोगों की जिम्मेदारी तक नहीं उठा सकती। सलोनी रोते हुए बोली, भाभी मुझे पता नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया। रुचि अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, कौन है वो जिससे तुम प्यार करती हो? किसके साथ रहकर तुमने अपनी मर्यादा की सारी हदें पार कर दी? अगर तुम्हें कोई पसंद था तो मुझे बताती न, मैं बात करती तुम्हारी शादी की। सलोनी दबे आवाज में बोली, भाभी वो मेरे डांस क्लास वाले सर। इतना कहकर सलोनी रोने लगी। रुचि बोली, वो रजत तुम्हारे भैया का दोस्त, उसकी तो शादी हो चुकी है, उसका एक 5 साल का बच्चा भी है, वो तुमसे शादी करेगा? सलोनी बोली, नहीं भाभी, हमारे बीच शादी की बात नहीं हुई थी। जब भैया मेरा एडमिशन करवाने ले गए थे तभी उनसे मिली। उन्होंने तो आज तक मुझे नहीं बताया कि वो शादीशुदा हैं। यह आप बता रही हैं तब मुझे पता चला। सलोनी की बात सुनकर रुचि गुस्से से पागल सी हो गई।
फिर सलोनी का हाथ पकड़कर बोली, अब मैं क्या करूंगी सलोनी, तुम ही बताओ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। 3 दिनों में पापा जी, मम्मी जी और तुम्हारे भैया आ जाएंगे, कैसे उनका सामना करोगी तुम? सलोनी बोली, मुझे बचा लो भाभी, मम्मी पापा और भैया को पता चल गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। भैया और माँ तो मार ही डालेंगे मुझे, कुछ सोचने दो मुझे, कहकर रुचि अपने कमरे में चली गई। सारी रात सोचने के बाद उसने तय किया कि वो अपने पति प्रकाश को सब बता देगी। भले ही गुस्सा होंगे, लेकिन कोई हल तो निकलेगा। सुबह ही रुचि अपने पति प्रकाश को फोन करके सारी बात बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद प्रकाश एकदम सन्न रह गया। मैं दोपहर की फ्लाइट से घर आ रहा हूँ, तब तक तुम अपनी डॉक्टर मौसी से बात कर लो। अगर अबॉर्शन हो जाए तो अच्छा है, बाकी बातें बाद में देखेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। यह कहते हुए प्रकाश ने फोन रख दिया। इधर घर का काम निपटाने के बाद रुचि सलोनी के कमरे में गई। सलोनी जमीन पर बैठी रो रही थी। चुप कराते हुए रुचि सलोनी से बोली, चलो तैयार हो जाओ, मौसी डॉक्टर के पास जाना है। टेंशन ना लो सलोनी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया। और दोनों तैयार होकर मौसी के पास पहुंचती हैं। वहां रुचि मौसी से बोली, मौसी कैसे भी करके हमारी इज्जत बचा लीजिए, हो सके तो इसका अबॉर्शन कर दीजिए। मौसी बोली, रुचि तुम चिंता ना करो, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। सलोनी का चेकअप कर मौसी ने बताया कि रुचि अब बहुत देर हो चुकी है। अब अगर सलोनी का अबॉर्शन हुआ तो सलोनी के जान को खतरा हो सकता है। मौसी की बात सुनकर रुचि परेशान हो उठी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। थोड़े दिनों में सबको पता चल जाएगा, फिर क्या होगा इसकी जिंदगी का? कौन करेगा इससे शादी? अपनी नासमझी में सलोनी ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि जिसकी कीमत उसे जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। सलोनी की हालत के बारे में सोचकर रुचि की आंखों में आंसू आ गए। क्या करूं, कैसे संवारूं मैं सलोनी की जिंदगी को? रुचि अपना सिर हाथों से दबाए यही सब सोच रही थी कि तब तक प्रकाश की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ रुचि, सब ठीक है ना? प्रकाश को देखते ही रुचि उससे लिपट कर रोने लगी और बोली, कुछ भी ठीक नहीं है प्रकाश, इस बेवकूफ लड़की ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मौसी कह रही है अगर इसका अबॉर्शन हुआ तो इसकी जान चली जाएगी। प्रकाश गुस्साते हुए बोला, चली जाए जान इसकी, क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? कैसी बातें कर रहे हो आप? आखिर सलोनी हमारी बेटी जैसी है, उसने गलती की है तो उसे सुधारना हमारी जिम्मेदारी है ना। आप हिम्मत ना हारे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। फिलहाल हम सलोनी को घर ले चलते हैं। प्रकाश और रुचि सलोनी को लेकर घर आ गए। गुस्से की अधिकता के वजह से प्रकाश ने सलोनी के तरफ ना तो देखा और ना ही उससे एक शब्द बोला। उसे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो सलोनी का डांस क्लास एडमिशन रजत के वहां करवाया। उसे पता तो था ही कि रजत एक नंबर का घटिया इंसान है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रजत इतना बड़ा कमीना निकलेगा। घर पहुंचते ही सलोनी प्रकाश के पैरों में गिरकर बोली, भैया मुझे माफ कर दो, आप बचपन से ही मेरी गलतियां माफ करते आए हो। भले ही आप मुझे मार डालो, लेकिन मुझसे गुस्सा ना हो भैया। अगर आप यूं ही मुझसे गुस्सा रहे तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगी भैया। प्रकाश उसके पीठ पर एक बार हाथ रखते हुए अपने कमरे में चला गया। रात में रुचि प्रकाश से बोली, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए जयपुर वाले चाचा जी के पास चली जाऊं। सलोनी को लेकर प्रकाश बोला, वहां जाकर क्या करोगे? तुम्हारे चाचा जी तो अकेले रहते हैं ना? रुचि ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन चाचा जी ने अभी तक शादी नहीं की है, सोच रही हूँ सलोनी से शादी करने की बात कहूँ, वो मेरी बात नहीं काटेंगे। रुचि तुम ये ठीक नहीं करोगी। सलोनी को जबरदस्ती उनसे बांधकर, वैसे उन्होंने शादी क्यों नहीं की? वो अभी तक 30-32 साल के हो गए होंगे। रुचि बोली,
वो मेरे रिश्ते में तो चाचा लगते हैं, लेकिन हैं आप ही के उम्र के। दरअसल वो एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उस लड़की ने किसी और के साथ अपना घर बसा लिया। तब से चाचा जी का मन लड़कियों से हट गया, लेकिन वो हमारी सलोनी से मिलेंगे तो उनका मन फिर से खिल उठेगा, और मुझे लग रहा है सलोनी और उनकी जोड़ी ठीक रहेगी। मैं एक बार सलोनी से भी पूछ लूं। प्रकाश बोला, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। रुचि सलोनी से इस बारे में पूछती है। सलोनी अपनी रजामंदी दे देती है। अगले ही दिन रुचि सलोनी को लेकर जयपुर चली जाती है। वहां जाते ही रुचि चाचा जी जो रिश्ते में लगे भाई जैसे हैं उनसे सलोनी के बारे में सब बताते हुए शादी का प्रस्ताव रखती है। उसके चाचा जी बोले, देखो रुचि, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सलोनी मुझे पसंद भी है, लेकिन एक बार सलोनी से तो पूछ लो। रुचि बोली, चाचा जी सलोनी के तरफ से हाँ है। रुचि चाचा जी के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि आपने हमारी इज्जत बचा ली। चाचा जी बोले, अरे पगली, तू तो मेरी बहन जैसी है, तू मेरे लिए कुछ गलत नहीं करेगी। रुचि तुरंत ही प्रकाश को ये सारी बात फोन करके बताती है। प्रकाश बहुत खुश होता है और कहता है, समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे घर को मुझसे भी अच्छा चला सकती हो। प्रकाश पापा मम्मी को घर बुला लेता है और उनसे सारी बात बता देता है। सलोनी की मम्मी तो जैसे सलोनी को जान से ही मार दें, लेकिन प्रकाश गुस्से को शांत करवाते हुए बोला, माँ पापा अब चिंता की कोई बात नहीं है। रुचि के भाई की तरह एक चाचा जी हैं, उनसे रुचि शादी की बात कर ली है, वो सब कुछ जानकर भी तैयार हैं। प्रकाश के मम्मी पापा कहते हैं, ऐसी बहू पाकर हम दोनों धन्य हो गए। रुचि सलोनी और चाचा जी की शादी करवाकर हंसी खुशी उन्हें छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ घर आ जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें अपने अपने सुझाव कमेंट में जरूर